बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी ने सबक अनजाने में, बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी ने सबक अनजाने में, वो किताबों में लिखा ही नहीं था जो सबक सिखाया ज़माने ने। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विनय कुमार फ्रॉम रेसर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में मस्ट के यूज को बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जो भाई लोग अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। आज हम बताएंगे आउट टू का प्रयोग। आउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस स्थिति में करते हैं। आउट टू का यूज करते हैं मोरल एडवाइस के लिए। मोरल एडवाइस या मोरल ड्यूटी। अब मोरल एडवाइस और मोरल ड्यूटी क्या होता है? मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य और मोरल एडवाइस मतलब नैतिक सलाह। देखिए, नैतिक सलाह का मतलब होता है, देखिए नैतिक का मतलब क्या होता है, पहले सलाह का मतलब तो जानते हैं। नैतिक का मतलब होता है ऐसा काम जो परिवार से जुड़ा हो, अपने देश से जुड़ा हो, अपने जो संविधान का नियम है इससे जुड़ा हुआ हो, इस प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कामों को हम कहते हैं नैतिक सलाह या नैतिक कर्तव्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं शुड का प्रयोग भी करते हैं चाहिए के अर्थ में, और मस्ट का भी यूज करते हैं चाहिए के अर्थ में, और आउट टू का भी प्रयोग करते हैं चाहिए के अर्थ में। सलाह तीनों मतलब होता है लेकिन अलग अलग होता है। अब शुड का प्रयोग करते हैं नॉर्मल सलाह, जैसे हमें मोहन की मदद करनी चाहिए, ये नॉर्मल एडवाइस हो गई। लेकिन वहीं पर अगर कह दिया जाए कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या हो गया? समाज से जुड़ा हुआ हो गया। ठीक है, एक हिसाब से ड्यूटी मान लीजिए आप, मोरल ड्यूटी हो गई। अगर हम कह दें कि हमें दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए तो नॉर्मल एडवाइस हो गई। अगर हम कह दें कि हमें ट्रैफिक नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्या हो गया? ये मोरल हो गया, यानी कि नैतिक कर्तव्य हो गया हमारा। और अगर कह दें कि हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, नॉर्मल एडवाइस हो गई। और अगर हम कह दें कि हमें स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है, हमें अपने माता पिता की ज़रूर सेवा करनी चाहिए, क्या हो गया? इसको हम कह सकते हैं कि नैतिक कर्तव्य। यहाँ पे हम आउट टू का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आउट टू का प्रयोग करेंगे हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली कर सकते हैं शुड का यूज। लेकिन जहाँ पे शुड का यूज करना हो वहाँ पे आउट टू का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि आउट टू की जगह पे शुड आ सकता है लेकिन शुड की जगह पे आउट टू नहीं आ सकता। चलिए, वीडियो से बेहतर समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मोरल ड्यूटी हो गया, मोरल एडवाइस हो गया। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट आउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। देखिए, वैसे तो कोई मॉडल के बाद, जैसे मॉडल हो गया आउट, मान लीजिए हम कह दें कि शुड मॉडल हो गया, शुड के बाद कभी भी टू का यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी मॉडल के साथ कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता। मतलब कि मॉडल के जस्ट बाद, तुरंत ही बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आउट के बाद टू का यूज क्यों किया जाता है? तो ये जो टू है ये जन्म से इसके साथ है, टू आउट के साथ जन्म से है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये रहेगा तो रहेगा। अभी आगे जब सेंटेंस पढ़ाएंगे, जब सेंटेंस बनवाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा आउट टू का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। और टू को कभी कभी टू का यूज अलग किया जाता है इससे हट करके। वैसे तो जन्म जन्म के साथ ही हैं, लेकिन इससे अलग होकर इसका प्रयोग कभी कभी होता है नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चलिए बनाते हैं। तो पहला फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट आउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हो जाएगा चाहिए, चाहिए। ठीक ना, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो क्या हो गया? एडवाइस हो गई मान लीजिए, या ड्यूटी हो गई, दोनों चीज है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट आउट टू के बाद हम बी लगा देंगे, और बी का मतलब होता है होना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद नाउन या अदर वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है। इसका मतलब हो जाएगा होना चाहिए। ठीक है ना, होना चाहिए। जैसे हमें देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए, हमें एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, क्या हो गया? होना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट आउट टू प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहिए था, यानी कि पास्ट में चाहिए था, हमें देश से प्रेम करना चाहिए था, प्रेम नहीं किया, प्रेम करना चाहिए था यहाँ पे। अब देखिए, एक एक फार्मूला का एक एक एग्जाम्पल दिए हैं, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ये गरीबों की मदद करना चाहिए, ये क्या है? एक एडवाइस, मोरल एडवाइस इसी को कहते हैं, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ काम है। अब अगर हम यहीं पे कह दें हमें अपने मित्र की मदद करना चाहिए, ठीक है, हमें सोहन की मदद करना चाहिए, तो क्या है? पर्सनली काम हो गया, ये पर्सनल, ये नॉर्मल एडवाइस हो गई। ठीक है ना,
तो इसको जब हम बनाएंगे, देखिए चाहिए पहला फार्मूला का यूज है, तो वी आउट टू हेल्प द पुअर। अब ऐसी बात नहीं कि हम यहाँ पे आउट टू की जगह पे शुड को नहीं लगा सकते, शुड को लगा सकते हैं, मस्ट को भी लगा सकते हैं। कोई जरूरी एडवाइस होती है तो मस्ट को लगाते हैं, जैसे तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए, नॉर्मल भी एडवाइस है और जरूरी भी है, तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज कर सकते हैं, शुड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आउट टू दर्शाता है कि ये काम जो है नैतिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है हमें ईमानदार होना चाहिए। अब देखिए ईमानदार तो होना चाहिए भाई, फिलहाल कम लोग ही बचे हैं, जैसे हम लोग ईमानदार हैं, कम लोग बचे हैं, तो हमें ईमानदार होना चाहिए। क्या है ये? एक समाज से संबंधित बातें हैं, तो ये भी एक हिसाब से मोरल एडवाइस है। बनाइए वी आउट टू बी। अब इसमें देखिए होना चाहिए ना, तो दूसरा फार्मूला है वी आउट टू बी ईमानदार, ऑनेस्ट। इसके बाद है उसे अध्यापक का सम्मान करना चाहिए था। बनाइए ही आउट टू हैव, देखिए हैव हो गया, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड द टीचर। ठीक दोस्तों, ही आउट टू हैव रिस्पेक्टेड द टीचर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बताते हैं फार्मूला नंबर 1 का, मतलब पहले फार्मूला का यूज। ठीक दोस्तों, थैंक यू प्यारे विद्यार्थी। चलिए एक एक करके सभी फार्मूला के यूज बताते हैं। चलिए पहले फार्मूला के यूज बताते हैं। देखिए पहला फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट आउट नॉट टू। ध्यान दीजिएगा, ऐसे मत करिएगा कि आउट टू नॉट, ऐसा नहीं होगा, आउट नॉट टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे WH वर्ड आउट सब्जेक्ट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसके फार्मूले में कन्फ्यूजन होती है, मात्र एक ही ऐसा मॉडल्स है जिसमें टू का झंझट होता है, बाकी सब तो अकेले अकेले हैं। ठीक है ना, तो चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए। इसको आप शुड से भी बना सकते हैं और मस्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आउट टू के यूज करेंगे हम, इसलिए क्योंकि नैतिक कर्तव्य भी है। फिलहाल आप तीनों से बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मस्ट हो, शुड हो और आउट टू, तीनों से बना सकते हैं। बनाइए वी आउट टू लव आवर कंट्री। इसके बाद है तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। देखिए अध्यापक का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। तो ये चीज़ है जो है संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है? नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि तुम्हें मोहन का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने फ्रेंड का सम्मान करना चाहिए, तो ये भी कर्तव्य है, लेकिन क्या है, नॉर्मल एडवाइस कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, लेकिन इसको तो करना ही चाहिए भाई। देखिए अगर आप मोहन का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको पुलिस नहीं लेके जाएगी पकड़ के, लेकिन देश का सम्मान नहीं करेंगे, देश के प्रति कोई गलतियां करेंगे तो पुलिस लेके जाएगी जरूर, संविधान के प्रति नहीं करेंगे तो फिर लेके जाएगी। तो इसी का मतलब है कि जो लोड है ऊपर से जिसके लिए, उसको नैतिक कर्तव्य में, परिवार से झूठ बोलेंगे परिवार मार के भगा देंगे, पत्नी से झूठ बोलेंगे लतियाएगी। तो यही सब चीज़ है। अब फिलहाल बनाते हैं, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यू आउट टू, सम्मान करना होता है रिस्पेक्ट मीन्स किसका? अपने माता पिता का, योर पेरेंट्स। इसके बाद है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल ये सब बातें अब चलती नहीं है, झूठ तो बहुत लोग बोलते हैं, 2 या 4% लोग सच बोलते हैं, जैसे हमारे लोग जैसे हैं, तो बाकी झूठ सभी लोग बोलते हैं। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसको भी आप बना सकते हैं शुड से चाहे मस्ट से। फिलहाल अब यहाँ पे आउट टू का यूज है तो आउट टू से बनाइए। देखिए वी
आउट। अब देखिए यहाँ पे आउट के बाद हमको नॉट लगाना है, उसके बाद लगाना है टू, ठीक है, आउट नॉट टू, नॉट टू। अब क्या है, झूठ बोलना, टेल ए लाई। इसके बाद है हमें अपने देश की सेवा कैसे करना चाहिए, चाहे जैसे करा सेवा करा, झंडे का सम्मान करिए, जो है महान पुरुष जितने हैं सबको फॉलो करिए, पूजा करिए, संविधान की पूजा करिए, ठीक है, जितने सरकारी नियम हैं सबका सम्मान करिए। तो पूछा जा रहा है किसी से हमें अपने देश की सेवा कैसे करना चाहिए, तो आप किसी की भी सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, वो भी एक प्रकार से सेवा है। जैसे हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो ये भी एक हिसाब से सेवा है, और आप लोग यही सेवा नहीं कर रहे हैं, लाइक फाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, यही आप लोगों की सेवा है, ठीक है। चलिए बनाइए हमें अपने देश की सेवा कैसे करना चाहिए। तो कैसी का अंग्रेजी हमको लगाना है, सबसे पहले देखिए हाउ, हाउ के बाद हमको लगाना है आउट, हाउ आउट, उसके बाद सब्जेक्ट वी, इसके बाद टू, इसके बाद सेवा करना होता है सर्व। अब किसकी, अपने देश की। ठीक है। अब देखिए इसके बाद है हमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कब नहीं करना चाहिए। भाई एको बार नहीं करना चाहिए। कोई पूछ रहा है कि हमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कब नहीं करना चाहिए, इसका मतलब कि कभी कभी करना चाहिए। तो कभी कभी लोग कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत लोग कर देते हैं। तो ये पूछ रहा है भैया कब नहीं करना चाहिए, तो बनाइए इसको, बताइए कब नहीं करना चाहिए, अंग्रेजी में बताइए। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन हो गया WH वर्ड, इसके बाद आउट लगाइए, इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। नॉट अगर दिया गया है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, ठीक है। नॉट टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उल्लंघन करना होता है लियो लेट, मीन्स LIOLAT, ठीक है, लियोलेट। इसके बाद है ट्रैफिक नियमों का, तो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं फार्मूला नंबर 2 का यूज। थैंक यू नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही, चलो मेरे संग दूसरे फार्मूला का एग्जाम्पल सीखने। देखिए सब्जेक्ट आउट टू प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, इसमें एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, ठीक है। इसका निगेटिव जो बनाएंगे सब्जेक्ट आउट नॉट टू बी नाउन अदर वर्ड। इंटरोगेटिव का नंबर जब आएगा WH वर्ड आउट सब्जेक्ट नॉट दिया होगा तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद टू प्लस बी नाउन या अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाना जिंदगी में न भूलें। चलिए बताते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमें एक अच्छा भारतीय होना चाहिए। देखिए भारतीय तो हम सभी लोग हैं, लेकिन उसमें से अच्छा भारतीय होने की बात की जा रही है। भारतीय तो सभी लोग, जितने लोग भारत में सभी लोग भारतीय हैं, ठीक है ना। अब अच्छा का मतलब है, अब देखिए बहुत लोग कैसा काम करते हैं, बहुत लोग कैसा काम करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, अलग की बात है। कुछ लोग जेल में है, भ्रष्टाचार में है, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। तो अच्छा भारतीय जो होगा वो कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल शांत स्वभाव से। कहते हैं ना खुद को इतना शांत सरोवर बनाइए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए, वही भारतीय इंसान होता है। चलिए बनाते हैं। वी आउट टू बी, क्या, एक अच्छा भारतीय, ए गुड इंडियन, ठीक है। वी आउट टू बी ए गुड इंडियन। इसके बाद है उसे एक अच्छी पत्नी होना चाहिए। लीजिए उसे एक अच्छी पत्नी होना चाहिए। झगड़ा उड़ा करते हैं लोग पति पत्नी आपस में, तो कहते हैं भैया पहले तुम एक अच्छी पत्नी बनो। अच्छी पत्नी का काम क्या होता है, पहले उसको पूरा करो। तो यही कहा जा रहा है कि उसे एक अच्छी पत्नी होना चाहिए। बनाइए सी आउट
टू, यहाँ पे शुड लगाइए, मस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सी आउट टू बी, एक अच्छी पत्नी, ए गुड वाइफ। इसके बाद है तुम्हें झूठा नहीं होना चाहिए, सही बात है भाई, झूठा नहीं होना चाहिए। यू आउट नॉट टू बी लायर, ठीक है, लायर मीन्स झूठा। इसके बाद क्या हमें क्या हमें झूठा नहीं होना चाहिए, क्या हमें यही बात पूछी जा रही है, क्या हमें झूठा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, यानी कि क्या से शुरू हुआ है, तो आउट टू से शुरू करेंगे हम। आउट के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे हम, इसके बाद नॉट लगा देंगे, इसके बाद लगाएंगे टू, इसके बाद बी। अब झूठा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है हमें ईमानदार कैसे होना चाहिए, ये पूछता हम जिंदगी बता दी है, ईमानदार कैसे होना चाहिए अभी पूछ रहे हैं ईमानदार कैसे होना चाहिए, चलिए बनाइए। कैसे का अंग्रेजी, सबसे पहले हाउ आउट, इसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट इसमें नहीं दिया गया तो टू लगाएंगे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, हाउ आउट वी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं फार्मूला नंबर 3 का एग्जाम्पल। थैंक यू दोस्तों, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, ऐसे चलते रहिए हमारे साथ। केवल लास्ट फार्मूला बचा हुआ, चलिए उसी के यूज बता देते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त। देखिए फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट आउट टू प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा आप लोग शैल हैव, मस्ट हैव इस सब में पढ़ के आए हैं, वैसे ही इसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का। इसका नेगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट आउट नॉट टू, इसके बाद है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव फार्मूला। सबसे पहले WH वर्ड, किसी का भी इंटरोगेटिव रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद आउट, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क कभी ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। देखिए तुम्हें सच बोलना चाहिए था, मतलब तुम सच नहीं बोले, इसका भाव क्या निकलेगा, चाहिए था, पास्ट में, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। बनाइए, यू अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसमें नहीं लगा हुआ है ना, तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस। यू आउट टू हैव, सच बोलना। अब देखिए बोलना मतलब होता है, स्पीक माने होता है बोलना, तो हम लगाएंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन द ट्रुथ। देखिए अगर झूठ बोलने की बात रहती है तो हम वहां पे टेल एलाई करते हैं, सच बोलने की बात रहती है तो स्पीक, ठीक है। इसके बाद है उसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए था, हम बताए थे ना, देश के प्रति कर्तव्य। अब ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया, उल्लंघन कर दिया, ले गई पुलिस उसको, करना चाहिए था, पछतावा कर रहे हैं हम। बनाइए, ही आउट टू हैव, अब पालन करना होता है ओबे मीन्स, तो ओबेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। ओबेड किसका पालन, ट्रैफिक नियमों का, द ट्रैफिक रूल्स। इसके बाद है हमें लाल बत्ती पार नहीं करना चाहिए था, लाल बत्ती पार कर गए, पुलिस ले गई भर के। बनाइए, वी, ये निगेटिव सेंटेंस है, फार्मूला लगेगा दूसरा, वी आउट नॉट टू क्रॉस, तो क्रॉस है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा क्रॉस्ड क्या, लाल बत्ती, द रेड लाइट। इसके बाद है क्या तुम्हें स्कूल में उसको पीटना चाहिए था, आप शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगाइए आउट, अब देखिए हमको लगाना आउट क्योंकि आउट कुछ बता रहे हैं,
आउट के बाद सब्जेक्ट। अब बताइए कौन मारा? तुम्हें मारना, मतलब कि तुम मारे हो। सब्जेक्ट हो गया तुम, आउट यू। इसके बाद टू लगाइए, उसके बाद हैव, इसके बाद बीटन हिम, कहाँ पे? इन द स्कूल। ठीक है। इसके बाद है उसे अध्यापक का सम्मान कैसे करना चाहिए था। मान लीजिए अध्यापक का सम्मान नहीं किया भाई, तो कैसे करना चाहिए था? बाई चांस आपके घर पे अध्यापक गए और आप बढ़िया सम्मान नहीं कर पाए, तो कोई कह रहा है कि भाई उसे अध्यापक का सम्मान कैसे करना चाहिए था। बताइए कैसे? हाउ, WH हो गया, उसके बाद लगाएंगे आउट, इसके बाद सब्जेक्ट। बताइए कौन करेगा सम्मान? उसे, मतलब वह है, ही, उसके बाद टू, हैव, और आपका थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट का होता है, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड द टीचर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण सूचना, थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब कमेंट से ही दे देंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो उस टॉपिक पर वीडियो दोबारा बना करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।